जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। चलते हैं हम सुख की खोज की ओर और यह यात्रा हमारी निरंतर इसी तरह संग बनी रहे। आप अपने कार्यों को करते रहें, निज कार्यों को करते रहें, संसार के जो कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करते रहें। आपको भागने दौड़ने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये कली यंत्र के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भी, आप टेलीविज़न के द्वारा जहाँ हैं, जैसी व्यवस्था में है, वहाँ आप हमारा संग कर लेंगे और हम आपका संग कर लेंगे। यदि हृदय से आप लोग सुनेंगे और हृदय से मैं कहूँगा तो निश्चित ही हमारे एक दूसरे के हृदय में बैठ जाएंगी बातें और एक दूसरे का हृदय मिलन की ओर चला जाएगा और हम बड़े आनंदित होंगे, बड़े सुखी होंगे। यही हमारी सुख की खोज है। हम जीवन काल में कभी दुखी ना रहें, यही हमारी कामना होती है। आर्थिक अवस्था हमारी पुष्ट रहे, शारीरिक अवस्था हमारी अच्छी रहे, मानसिक अवस्था भी हमारी अच्छी रहे। इन समस्त द्वंद्वों से हम दूर रहें, यही हमारी कामना होती है। यदि इस जीवन में हम पराजित होते हैं तो अगले जीवन में हम कामना करते हैं कि वहाँ हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें तप, योग, साधनाएं, दान, पुण्य आदि करने होते हैं और करते भी हैं। जितने भी बैरागी हैं वो बैरागी इसीलिए धारण कर रहे हैं कि आज तो हमें अधूरापन रहा, परंतु कल हम पूर्णता में पहुंच जाएं, कल हम सुखी हो जाएं। योगी भी योग जो साध रहे हैं वो उनकी भी यही कामना है। हर व्यक्ति की यही कामना है कि मैं सुखी हो जाऊं, आज नहीं तो कल होंगे। जब हम देखते हैं संसार में किसी भी वस्तु प्राणी का अभाव होता है, वही हमें दुख देने लगता है, वही हमें पीड़ा देने लगता है। चाहे वो धन का अभाव रहा हो, चाहे शरीर का अभाव रहा हो, चाहे मन हमारा अच्छा ना रहा हो, जहाँ हमें संतुष्टि नहीं है वहीं अशांति फैल जाती है। धन का अभाव भी हमें बहुत पीड़ा देता है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग धन के अभावी ना रहें, हम गरीब हो के ना रहें, हम निर्धन हो के ना रहें। क्योंकि जिस जीवन में हम जहाँ भी हों, जैसी व्यवस्था में होते हैं, वहाँ हम जीवन पाते हैं और वहाँ आर्थिक अवस्था हमारी कमज़ोर होती है। आर्थिक अवस्था का भाव केवल मानव तक ही नहीं है, मानवता से भी अलग है। किसी भी योनि में जाएं हम, वहाँ भी हमें अर्थ की आवश्यकताएं होती है, वहाँ भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वहाँ भी मान सम्मान और बड़प्पन की आवश्यकताएं होती हैं। हम देवताओं की सभा में जाएं या यक्ष, गंधर्व, किन्नरों की में जाएं, जहाँ भी जाएं, जैसी व्यवस्था में जाएं, किसी भी योनि को प्राप्त करें, परंतु हम लोग जो योनि हमें प्राप्त हुई है उसमें सबसे पहले हमें सुख की खोज ही हम देखते हैं, अर्थात वो हमें प्राप्त हो। हम जलचर हैं तो जल पर्याप्त हो, हम थलचर हैं तो थल हमें प्राप्त हो। हम जहाँ भी जैसी भी योनि में रहते हैं, चाहे हम लता पता बने, पेड़ वृक्ष बने, पशु पक्षी कीट पतंग बने, कुछ भी बने, परंतु सुख की खोज हमारी निरंतर रहती है। इसीलिए हर जीवन, हर प्राणी को प्यारा होता है और उसी में वो अपना सुख खोजता है। तो हम भी चाहते हैं मानव जीवन के बाद में हमें कोई भी योनि प्राप्त हो तो वो भी हमारी सुखमय हो, दुख में ना हो। और मानव जीवन के लिए अर्थ जितना महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी तो सीमा ही नहीं है। यदि अर्थ तुम्हारे पास नहीं रहता है तो बहुत टूट जाते हैं। हम मान सम्मान को भी गंवा देते हैं, हम अपने जो भी शांति के मार्ग हैं उन सब को रोक देते हैं। हमारे पास फिर कुछ विशेष नहीं रह जाता है। निर्धनता दुखड़ा बड़ी, पात की माने लोग, पात की तक कह देते हैं। जिनके पास धन नहीं होता है, धन का अभाव होता है, दरिद्रता होती है, उनको तो ना जाने क्या क्या शब्दों से उच्चारण कर दिया जाए। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी जीवन में और इसी क्षण से अब सुख की खोज की ओर चलिए, जिससे कि जीवन सुखमय रहे। हमारा वर्तमान जो है, जैसा भी अवस्था में है, वो तो हो सकता है कि हमारे पूर्वकृत कर्मों के आधार से हमें जीना पड़ रहा हो, परंतु भविष्य हमारे स्वयं के अधीन हो जाएगा। यदि हम सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी विचारधारा रखते हैं, हम सबके हित के लिए जीवन यापन करते हैं, तो निश्चित ही हमें वो सुख की खोज प्राप्त हो जाएगी। तो मेरी तो कामना यही है कि आप लोग संग चलिए और सत्य को जानिए, सही को जानिए। हर विषय की ओर खोज की है हमने, पर कहीं ना कहीं हमें दुराव मिल जाता है, छुपाव मिल जाता है। आज के प्रवचन में भी हम लोग दुराव देखते हैं कि बोला कुछ जा रहा है और हृदय में कुछ है। कालनेमी जैसी भाषाएं जब हो जाती हैं तो वो हृदय तक नहीं बैठती, इसीलिए सत्संग की प्रधानता कमज़ोर हो जाती है। बैराग की प्रधानता उस समय कमज़ोर हो जाती है जब बैराग्य की बात तो कर रहा है पर स्वयं में बैराग्य नहीं है, स्वयं में राग छुपा हुआ है, वो धन बटोरने की चाहों में रहता है।
परिभाषाएं त्याग की बताई जाती हैं, परिभाषाएं ज्ञान की बताई जाती हैं, परिभाषाएं बैराग की बताई जाती है, पर कहीं ना कहीं वो भी चंदा के फेरे में, झमेले में पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी अधूरापन है। तो सत्य जब तक सामने नहीं आता है, क्योंकि जो तुम्हारे हृदय में उद्गार है, जो हृदय में तुम्हारे में प्रेम है, उसे बाहर आने दीजिए। प्रेम तुम्हें उधारी में मिला हुआ है, परमात्मा ने दिया है, जीवन के साथ दे दिया है, पर उस प्रेम को हम ढांक देते हैं या हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, जड़ वस्तुओं को भी दे देते हैं, इसलिए हम लोग अधूरे रह जाते हैं। मैं केवल यही बात आपकी ओर इशारा करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे मार्ग की खोज कीजिए, ऐसे मार्ग पर चलिए जो हमारे लिए बना है, जिस पर चलने का हमारा अधिकार है। हम पराये मार्गों पर जब चलते हैं तो हम भटक जाते हैं और वहाँ दुत्कारी खाते हैं, क्योंकि दूसरा तो नहीं चलने देगा, दूसरा हमें स्थान ना देगा। जो अपने घर में जो सम्मान मिलता है, जो आदर मिलता है, जो स्थान मिलता है, वो पराये घर में नहीं मिलता है। दूसरे का घर तो थूकने का भी डर हो जाएगा। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने जहाँ परदेश में रह करके, दूसरी जगह रह करके तो नरेशों को भी कलेश बताया गया। परदेश कलेश नरेशन को, परदेश तो कलेश की जड़ हो जाती है। अर्थात दूसरे का मार्ग हमारे लिए कैसे शांति का मार्ग दे सकता है। इसीलिए गीता में इशारा किया भगवान कृष्ण ने, स्वधर्म निधनम चाह परा धर्मो भया भया। स्वधर्म, अपना धर्म निंदनीय क्यों ना है, छोटा क्यों ना हो, पर कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी हमें वो शांति देता है। अपना अपना है, अपना पिता कैसा भी क्यों ना हो, वो हमारे लिए अच्छा है। हमारी माँ हमारे लिए अच्छी है। तो हम अपने रास्ते पर ही चलें, अपने रास्ते को खोजें, अपने धर्म के अनुसार चलें, अपनी संस्कृति के अनुसार चलें, अपनी वंश परंपराओं के अनुसार चलें। पूरी गीता जी में केवल यही बात कही कि वंश परंपरा के अनुसार चल भाई, तू तेरा जो धर्म है उसे अपना, स्वधर्म निजी धर्म है तेरा, उसे अपना। पराधर्मों को तो छोड़ दे, पराधर्म भया भया, दूसरे का धर्म तो भयभीत करने वाला है, उसको तू क्यों अपनाता है। तू क्षत्रिय होकर ब्राह्मणों जैसी बातें करता है, पर ब्राह्मण भी ऐसी बातें नहीं करते मूर्खता की। तो इस अवस्था में, कुसमय में, जो समय नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसमें तू बैराग की बात कर रहा है। यहां बैराग के लिए कोई स्थान नहीं है। यह कर्म करने की बात है। तू क्षत्रिय है और कर्म से विहीन होने की बात कर रहा है। और उस समय पर, जिस समय, किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में तू बाहर पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि तू क्षत्रिय है और रण भेरी बच चुकी है, दोनों सेनाएं आमने सामने है। और इस अवस्था में तू बैराग की बात करता है, कुसमय की बात है। तो कुसमय में, विपरीत अवस्था में कोई भी काम करते हो या विपरीत मार्ग का अनुसरण करते हो, तो उसे कोई भी स्वीकार नहीं करता। तो हमें शास्त्रों की जो और शास्त्रों ने जो हमें बताया है, उनकी ओर हमें देखना चाहिए, उनको हमें समझना चाहिए। तो अर्जुन को पूरी गीता में केवल एक ही बात कही गई कि आप लोग अपने कर्म को कीजिए, अपने रास्ते पर चलिए, अपने धर्म को अपनाइए, अपनी संस्कृति को अपनाइए। हम लोगों के सामने कभी परेशानी आती तभी आती है जब हम अपनी संस्कृति से बाहर चले जाते हैं या अपने निज कर्मों से बाहर चले जाते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा, अपने रास्ते पर चलें। तुम्हारा रास्ता कोई ना कोई तो है। पराधर्म, परा रास्ता, दूसरे का रास्ता तो तुम्हें भयभीत कर देगा। इसलिए अपने रास्ते की ओर चलिए, सत्य को सही प्रकार से समझने का प्रयत्न कीजिए। आप लोग ये सही हैं, आप अपने में मजबूत हैं, आप अपना सही मार्ग चुने हुए हैं, तो किसी की भी इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें विपरीत रास्ते में पहुंचा दे। आपको कोई नरक दे दे, आपको कीट पतंग पशु बना दे, आपको कोई नहीं बना सकता है। धर्मराज की अवस्था वो नहीं है कि आपको कीट पतंग बना दे। भगवान की भी वो अवस्था नहीं है कि आपको दुष्काल में भेज दे, नहीं भेज सकते। जब जाओगे तुम्हारा स्वयं का ही कारण होगा, तुम रास्ते से भटके होंगे, कहीं ना कहीं आप ही भटके हो, आप ही फिसले हो, तब दूसरी जगह पहुंचे हो। मानवता से गिरने के बाद आप लोग अनेक योनियों में चले जाते हो। चाणक्य जी की मुझे श्रुतियां याद आ जाती हैं कि तूने यश भी नहीं कमाया है रे, तेरे पास विद्या भी नहीं है, तेरे पास ज्ञान भी नहीं है, तू दान देने में भी सक्षम नहीं है, शीलवान भी नहीं है, गुणवान भी नहीं है, बलवान भी नहीं है, कोई चीज तेरे पास में नहीं दिखाई देती है, तो तेरा जीवन तो इस धरती पर भार मात्र है। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। अतः मृग तक कहा गया, पशु तक कहा गया, तू तो पशु के समान है रे, तेरे पास कुछ भी नहीं है।
तो आपको कोई बनाएगा नहीं कि बनाने कोई बैठा है, भगवान तुम्हें कुछ बनाने बैठे नहीं, आप ही तुम बन रहे हो। इस मानव देह को पाकर के भी तुम पशु समान बन गए हो या बन रहे हो। आप अपनी वृत्ति को स्वयं जागृत कीजिए, अपने चित्त को स्वयं जागृत कीजिए, मन बुद्धि चित्त को अपने को जागृत कीजिए। सो ना जाए, कहीं ऐसे अंधकार में ना डूब जाए कि कहीं वापस ना हुआ जाए। सृष्टि चलती है तब तक पर्यंत तो आप लोग कीट पतंग पशु पक्षी बन के ना रह जाए, भोग योनियों में पड़े ना रह जाए। इसलिए मानव जीवन तुम्हें मिला है, मानवता को सबसे पहले धारण कीजिए। जो मानव बन जाता है, मानवता को धारण कर लेता है, वही श्रेष्ठ बन जाता है। भगवान ने कहा है मुझे सबसे अच्छा मानव लगता है। मानव वही होता है जो मानवता को धारण करता है, मनुष्यता जिसके पास में हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। समस्त सृष्टि में मुझे मानव अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ करने की, मेरा ही रूप है वो, मेरा ही स्वरूप है और मेरे ही कार्य में वो हाथ बटाता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो मानव बन जाइए, हर जगह तुम्हें मिलेगा। मानव हो तो मानस हो तो वही रसखान। रसखान बाबा ने भी मानव की बात कही, मानस हो तो वही रसखान। मानव बन जाए केवल। भगवान राम पूरे जीवन काल में मानव बनने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए रामचरित्र मानस तुलसी बाबा ने उनके चरित्र पर जब ग्रंथ की रचना की तो उसका नाम रामचरित्र मानस रखा। तो मानव बन जाए। मानव कौन है? जो मान लेता है। अब मान किसकी लेता है? शास्त्रों की माने, पुराणों की माने, वेदों की माने, गुरुजनों की माने, माता पिता की माने, देश की माने, धर्म की माने, संस्कृति की माने। किसी की भी जो मानता है वही मानव होता है, और जो नहीं मानता वो अमानव हो जाता है। बस फर्क इतना ही है। आप केवल मानवता को धारण करें, नहीं तो किसी की ये सामर्थ्य है ही नहीं कि तुम्हें कीट पतंग पशु बना दे। बनना है तो तुम्हें स्वयं बनना है कि तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, किसी को तुम धारण नहीं करते हो, यश भी तुम्हारे पास नहीं है। अरे कम तो सोचो, इस बात का तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम्हें पीड़ा होनी चाहिए। रात्रि में नींद कैसे आ जाती है? तुम्हें कहीं यश नहीं मिल रहा है, विद्या भी तुम्हारे पास नहीं, फिर भी तुम फर फर सोते हो। क्यों सो रहे हो भाई? जागिए, विद्या को अर्जित कीजिए। कोई ना कोई कला तुम्हारे पास हो जिससे जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत हो। तब भी नहीं किया है तुमने, है ज्ञान भी नहीं है, शास्त्र पुराणों को पढ़ते नहीं, उनका अध्ययन करते नहीं, व्यर्थ की बातें करते रहे, पूरे दिन ताश खेलने में बिता देते हो, या मदरा आदि का पान करके आप लोग पशुओं की भांति वृत्ति अपना लेते हो। तो आपको कष्ट होना चाहिए कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, हमारा यह जीवन चला गया तो हमारे हाथ कुछ ना आएगा, हम पछताने के अलावा कुछ ना रहेगा। मन पछताइबो अवसर बीते, अवसर बीत जाएगा, फिर पछताना मात्र रह जाएगा। अवनाथ है अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, मन पछताइबो अवसर बीते। अभी अनुराग, अभी परमात्मा का ध्यान कर, अभी शिष्टाचार को अपना, अभी मानवता को अपना, अभी कर्म करने के लिए खड़ा हो। सत्य की डगर बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है, धर्म को बहुत जानना बड़ा कठिन कार्य है, पर वर्तमान ही तुम्हें बताएगा धर्म क्या है। ना भूतकाल बताएगा और ना तुम्हें भविष्य बताएगा। वर्तमान में तुम क्या करते हो, क्या हो और कैसा व्यवहार करते हो। कोई वृद्धजन यात्रा कर रहा है, थका हारा है, आप भी यात्रा कर रहे हो, बस की सीट पर बैठे हो आप लोग, परंतु वो जब आए हैं वो खड़े हैं, पैसा तुमने भी दिया है, पैसा उन्होंने भी दिया है, परंतु धर्म क्या कहता है इसको तुम्हें देखना होगा। आपसे सम्मान प्रिय व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको सीट दे दीजिए, ये तुम्हारा धर्म है। तो वहां कोई नहीं बताने आएगा, तुम्हें सतत काल देखना है। किसी अबला की लाज लुट रही है, उस समय धर्म संकट तुम्हारे सामने हो सकता है तुम्हारे पिता भी बीमार हो, उन्हें जल देना पड़ रहा हो, एक एक बूंद जल देंगे तो उन्हें शांति मिलेगी, नहीं तो जल के बगैर मारे जाएंगे। परंतु अबला की लाज भी जा रही है, उसे कोई दस्यु उठा के ले जा रहे हैं। तो धर्म तो बहुत सूक्ष्म है, तुम्हें करना क्या है, निर्णय क्या है तुम्हारा। तो अपने कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से तुम कर लोगे तो तुम बहुत श्रेष्ठ बन जाओगे। आपको कोई भी त्रिगुणी योनियों में नहीं डाल सकता, कोई भी। हम परमात्मा तक की बात कहते हैं, हम धर्मराज्य की बात कहते हैं, ये
जो कुछ तुम बनोगे वो अपने कर्मों से बनोगे, अपनी वृत्ति से बनोगे, अपने विचारों से बनोगे। हमारे पास भोजन है फिर भी भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, हमारे पास पैसा है फिर भी दौड़ रहे हैं, हमारे पास घर मकान है फिर भी घर मकान के लिए दौड़ रहे हैं। हम देखते हैं चावलों को हम नहीं खा रहे फिर भी लेने के लिए भाग रहे हैं, चाहे वो बेचने पड़े चाहे फेंकने पड़े। हम राष्ट्र का भी चिंता नहीं करते, देश की भी चिंता नहीं करते। हमारी वृत्ति बदलती जाती है तो उसका परिणाम तो हमें भोगना पड़ेगा। सरकार तेल दे पल्ले मिले, पल्ले का भाव यह है कि आप लोग देशद्रोही का काम कर रहे हो, आपको देश की चिंता नहीं है। धर्म तो तुमने गंवा ही दिया क्योंकि तुम्हारे पास में भोजन था फिर भी भोजन लेने के लिए दौड़े। परिणाम यह हुआ कि तुमने अपनी आत्मा को गिर दिया, अपनी आत्मा को गर्त में पहुंचा दिया, अपने जीवन को तुमने बर्बाद कर दिया। आगामी जीवन भी तुम्हारी ऐसी यात्रा की ओर निकल गए हैं, वहां से वापस आ पाए या ना पाए, बहुत सकरा रास्ता है, वापस नहीं हो सकेंगे। तो अपने को स्वयं ही जगाना होता है। कौन गति है देव योग की जीवन नरक बना देवे, कौन गति है देव योग की जीवन नरक बना देवे। मानव जीवन जीवन पाहो जीवन स्वर्ग बना देवे। मानव जीवन मानवता को पाइए, ये स्वर्ग बना देता है। सुख की खोज तुम्हारी पूर्ण वहीं हो जाती है, तुम मानव हो जाते हो। आप संत हो ना हो, ज्ञानी हो या ना हो, आप बैरागी हो या ना हो, तपेश्वरी हो या ना हो, दानी वाले कोई हो या मानव बन जाए, केवल मानवता तुम्हारे पास हो। अरे किसी के दुख के लिए अपनी पीड़ा मान लें। परहित परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित में तुम्हारा जीवन लगने लगे तो समझिए कि आप धार्मिक हो। यही मानव जीवन है, बहुत सुंदरता से। और मानवता से गिर जाने पर मानव जन्म चला जाता, मानवता से गिर जाने पर मानव जन्म चला जाता। और कीट पतंग पशु पक्षी वन जीवन परवश भाग्य लिखा जाता। कीट पतंग पशु पक्षी बन जाता है कब? जब मानवता से गिर जाता है। तो मानवता से ना गिरे हम लोग, केवल यही प्रयत्न करें हम मानव बने रहें। और मानव बनने के लिए बहुत सुगम है, कोई विशेष बात नहीं है। केवल छोटी वृत्तियों को, छोटी आदतों को छोड़ दीजिए, छोटे लोभ को छोड़ दीजिए, बड़ा लोभ तो पास आएगा ही नहीं। हमेशा बड़े अपराधी लोग खोजे जाते, बड़े अपराधी। मैं ये कह रहा हूं छोटे अपराधी खोजिए, छोटा अपराध खोजिए। छोटे अपराध को खोजने में बड़ी सुगमता होगी, वो तुम्हारे पास ही है, अभी किसी को पता भी नहीं है, केवल आप ही उसे खोज सकते हो। हमारे पास है वो रोग, उस रोग को हम दूर कर सकते हैं। हमें अभी वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, औषधि की भी आवश्यकता नहीं है। हम केवल अपने को खोज लेंगे, उस दिन खोज जाएंगे। उस रोग को खोज लेंगे, हम अपने को खोज लेंगे, क्योंकि वो छोटा रोग है और ऐसा है कि दूसरों को तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत सूक्ष्म है। बाहर से हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे दानी मानी व्यक्ति दिखाई देते हैं, ज्ञानी दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन करता है, बैरागी भी दिखाई देते हैं। पर रोग क्या है उनके? छोटा रोग है कि बैरागी के भी कहीं ना कहीं लोभ छुपा हुआ है, राग छुपा हुआ है, ज्ञान में भी कहीं अज्ञानता समाई हुई है। हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और वो थोड़ा थोड़ा विस्तार ले जाता है। आज तुमने 100 रुपया दक्षिणा में लिया है या मांग रख दी है, सने सने उसके प्रति तुम्हारा लोभ बढ़ता चला जाएगा। कल तुम चंदा मांगने के लिए तैयार हो जाओगे, फिर अपनी मांग भी रख दोगे, फिर प्रवचन करने के भी पैसे आपको चाहिएगे, फिर त्याग करने के भी पैसे चाहिएगे, वैराग्य धारण के भी पैसा चाहिए, त्याग की जो परिभाषाएं हम बता रहे हैं उसके भी पैसे चाहिए, वैराग्य की परिभाषाएं हम बता रहे हैं उनके भी पैसे चाहिए, ज्ञान की बात बता रहे हैं उसके भी पैसे चाहिए, मोक्ष की बात बता रहे हैं उसके भी पैसे चाहिए। क्योंकि सने सने तुमने छोटी सी आदत जो डाली थी वो विस्तार ले गई। अब तो एक आश्रम से भी आपका गुजारा ना होगा। दूसरा आश्रम अयोध्या जी में भी हो, मथुरा जी में है तो अयोध्या में जी में हो, हरिद्वार में भी हो, काशी में भी हो, सब जगह हो, फिर तो विस्तार बढ़ता चला जाता है, उसका अंत नहीं होता है। फिर कहीं तक नहीं बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग बहु गीते, मन पछतैवो अवसर बीते। फिर तुम्हारे हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, बाहर से चाहे आप लोग कुछ भी दिखाते रहें, कुछ भी कहते रहें, परंतु वो विषय की अग्नि कभी शांत ना होगी। जब शांत ना होगी, अशांत तुम्हें कर देगी। फिर
चाहे वो दबी पड़ी है, कब वर्षों से दब रही है, आप किसी को नहीं पता चल रहा है कि बड़े त्यागी महाराज हैं, बड़े अच्छे हैं, ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं। पर ब्रह्मचर्य तो रोज खंडित होता है, तुम्हारा मन से, बुद्धि से, चित्त से, कहीं ना कहीं से होता है। एक ना एक दिन सबके सामने आ सकता है और आ भी जाता है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जो अंतरात्मा तुम्हारी स्वयं को स्वीकार कर रही है, अरे उसे सामने आने दीजिए, कह दीजिए, खोल दीजिए। अभी हम रागी हैं तो हम बैराग की बात ना करें, हम बैरागी ना बन के घूमे हैं। हम अभी अज्ञानी हैं, हम संसार के भोगों में ही फंसे पड़े हैं, तो हम ज्ञानी बन के ना घूमे। हम अभी लोभी है तो हम त्यागी बन के ना घूमे, ना त्याग की परिभाषाएं हम बोले। जब हम अपने में पुष्ट हो जाएं तो हम कुछ कहें, तो फिर सबको लाभ होगा। एक बच्चा गुड़ खाता है, मां एक संत बाबा के पास में लेके गई, बाबा ये गुड़ खाता है और ये बीमार हो जाता है, इसके फुंसियां हो जाती हैं, चर्म रोग हो जाते हैं। बाबा जी चुप मूक रहे, माने कि अगले सोमवार को आ जाना, मैं इसको सही रास्ता दे दूंगा। मां चली गई, अगले सोमवार में आए। मैया ने कहा मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसको चर्म रोग हो जाते हैं, बाबा इनको औषधि दे दीजिए, इनको समझाइए। संत बाबा ने हाथ फेरा कमर पर, बेटा गुड़ नहीं खाते, गुड़ से फुंसी हो जाती है, नुकसान हो जाएगा, जा आराम से, गुड़ नहीं खाते बेटा, मेरी बात का ध्यान रखना, आज के बाद गुड़ मत खाना, तू सुखी रहेगा। ठीक है बाबा। मैया ने कही कोई दो औषधि देंगे, कोई बात कहेंगे, बाबा कुछ तो दवा दे दीजिए इसे, या कुछ और बताइए, कोई बात बताइए। मन की मैंने बता दिया। अरे एक सप्ताह का समय लगा दिया, हफ्ता भर निकल गया है, आप लोग न केवल इतनी बात तो उस समय भी बता सकते थे, गुड़ नहीं खाना है तुम्हें, और ये बात तो हमने भी बहुत बार बोल ली है। नहीं मैया, उस समय नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं गुड़ खाता था, मैंने सुबह ही खाया था उस दिन, मैं कैसे कह देता कि गुड़ नहीं खाना चाहिए? जब मैंने गुड़ खाया है तो मैं दूसरों से कैसे कह दूं कि मैं गुड़ नहीं खाता है? हाँ, उसी दिन से मैंने गुड़ को छोड़ दिया और आगे भी प्रयत्न किया है कि मैं अब गुड़ नहीं खाऊंगा, तेरे बालक की खातिर। अर्थात मैंने हृदय से कहा है कि गुड़ मत खाना, क्योंकि गुड़ से फुंसियां होंगी, गर्मी हो जाएगी, अधिक गुड़ नहीं खाना चाहिए। विषय इस बात का है कि हम उस बात को बोले जिस पर हम अटल हों, जो हृदय से हम बात कह सके। हमारे हृदय से जो निकली हुई बात होगी वो दूसरे के हृदय तक पहुंच जाएगी। आज करोड़ों लोग प्रवचन करते, करोड़ों लोग सुनते हैं, लाखों लोग प्रवचन कर रहे हैं, कितने वक्ता प्रवक्ता नहीं कर रहे हैं। मोबाइल के द्वारा भी है, टेलीविजन के द्वारा है, हर शहर नगर में कथाएं हो रही हैं, परंतु हृदय से बात न सुनी जा रही है, ना हृदय से कही जा रही है, इसलिए उस बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाता, क्योंकि छुपाव दोनों जगह है। गुरुलोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों दाव खेलने में लगे हुए, दोनों कुछ ना कुछ चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, बैराग की बात बता के संसार को चाहते हैं, त्याग की परिभाषाएं बता के संसार को चाहते हैं, मोक्ष की बात बता के बंधन को चाहते हैं। विषय इस बात का है, हम सुखी कैसे होंगे? हम सुखी कभी ना हो सकेंगे। हम सुखी तब होंगे जब भीतर बाहर एक जैसे हो जाएं। भीतर का अंधकार खत्म हो जाए तो बाहर प्रकाश ही प्रकाश है, और बाहर प्रकाश रहा, भीतर अंधकार रहा तो भी नहीं काम चलेगा। और भीतर प्रकाश है तो बाहर भी प्रकाश एक ना एक दिन फूट ही उठेगा। बाहरी अवस्था से आप लोग संत दिखाई दे या ना दे, भीतर संत होने चाहिए। बाहर से आप बैरागी हो या ना हो, ज्ञानी हो या ना हो, मोक्ष वाले हो या ना हो, परंतु भीतर से आप लोग ज्ञानी हो, आप मोक्ष वाले हो, आप बैरागी हो। सबसे पहले जो भीतर से मजबूत होगा वो बाहर भी हो जाएगा। घर खीर है तो बाहर भी खीर मिल जाएगी तुम्हें खाने के लिए। यदि घर ही भूखे हैं तो बाहर भी आप भूखे घूमोगे। बस यही बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारी संसार की अपनी ही बातें, अपने ही देश की बातें, अपनी संस्कृति की बातें, अपनी चौपाल की बातें हैं, अपने गांव और नगर की बातें हैं। अलग से बात नहीं है, केवल उनको हम समझ जाएं, सही अवस्था में ले आएं, उन्हें झूठ मूठ को ना अपनाएं, हम सचमुच में अपना लें। कालनेमी की तरह यदि बनावटी बात बोलते रहे तो ना तो हनुमान जी की समझ में आएंगी, ठहर पाएंगी ज़्यादा देर के लिए, और ना उसे ही कोई लाभ मिलेगा। एक ना एक दिन हम अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाएंगे।
और मैं आपसे भी कहता हूं, यदि आपको कालनेमी जैसे संत महात्मा यदि कोई भी इस प्रकार की बातें आपने सुन ली है तो आपके हृदय तक भी नहीं बैठ पा रही हैं, और ज़्यादा झमेले में उनके में ना पड़े, अपने काम को करते रहे, अपने कर्तव्य को कर दे। अरे घर गृहस्थी में रह के तो आपने सब कुछ पा लिया है या सब कुछ कर लिया है, केवल अपना कर्तव्यनिष्ठ बन जाइए, कर्म की ओर ध्यान दीजिए। जिस देश काल में, जिस धर्म में, जिस अवस्था में हो आप लोग, जिस वर्ण में हो, उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करके दिखा दीजिए। बस यही तुम्हारी तपस्या हो जाएगी। दान पुण्य तो तुमसे स्वाभाविक हो जाता है। कोई गृहस्थीवान कैसा भी क्यों नहीं है, ना चाहते हुए भी दानी होता है वो। कीट पतंग, पशु पक्षी, लता पता, सब कोई ना कोई गृहस्थीवान से ही पुष्ट होता है। देवता तक भी, यक्ष गंधर्व सब, और पितृगण भी। जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पितृ लोग जो चले गए हैं, हम धराधाम को छोड़ गए, वर्षों पहले चले गए, 100 साल पहले चले गए, 1000 साल पहले चले गए, वो भी गृहस्थीवान अपनी संतति से पुष्ट होते देखे गए हैं। उनके लिए भी श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके लिए भी श्राद्ध किए जाते हैं, उनके लिए भी हिस्सा हम दे देते हैं। हम भगवान को भी भोग लगाते, सबके लिए हम देते, हम ना चाहते हुए भी हम दानी होते हैं हमारे, क्योंकि कर्तव्य पूरे हो जाए। बस कर्तव्यवान बन जाइए, कर्तव्य पूरे कर ले तो महादानी हो जाते हो आप लोग। कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो आप लोग बहुत तपेश्वरी बन जाते हैं, महान तपेश्वरी होंगे। कर्तव्य अधूरे जिनके रह जाते उन्हें कुछ अलग कमाना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। तनख्वाह जिनकी छोटी है, पगार जिनकी छोटी है, उन्हें अलग से भी काम करना पड़ जाता है। जो सदगृहस्थीवान नहीं बन सका है उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसे तप भी करना पड़ेगा, उसे दान पुण्य भी करना पड़ेगा, उसे योग साधना भी करनी पड़ेगी, सब काम उसे ही करने हैं। जो सदगृहस्थी को सही प्रकार से चला सके उसे कुछ नहीं करना है, वो परमात्मा का पहला व्यक्ति है। परमात्मा उसके घर में पैदा होने के लिए तैयार है, परमात्मा आने के लिए तैयार है, और प्राकट्य होने के लिए तैयार है, दर्शन देने के लिए तैयार है। भगवान दौड़ के आने वाले हैं। सदगृहस्थियों के यहाँ आते हैं, बैरागियों के यहाँ कोई भगवान पैदा नहीं हुआ है, ब्रह्मचारियों के यहाँ भगवान पैदा हुए ही नहीं, कभी उनका प्राकट्य हुआ ही नहीं। गृहस्थीवान के सामने भगवान स्वयं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बताइए मैं क्या करूं। केवल एक ही बात निकलती है कि तुम आप लोग हमारे पुत्र बन जाइए, केवल हमारी संतति हो तो आप जैसी हो। मनु शत्रुपा की कहता सुने आप लोग, उन्हें हर जीवन में वो भगवान मिलते हैं, चाहे उन्हें वामन भगवान के रूप में मिले, चाहे भगवान राम के रूप में मिले, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में मिले। ये सदगृहस्थीवान की सामर्थ्य है। तो सदगृहस्थी बन जाइए, अच्छे गृहस्थीवान बन जाइए, जहाँ जैसे हो वही तुम्हारी तपस्या है, यही सुख की खोज है। और गृहस्थी में दो प्रकार, सब कुछ प्रकार का आनंद है। सुख भी मिलेगा तुम्हें, आनंद भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा तुम्हें, योग भी मिलेगा, साधन भी मिलेगा तुम्हें, साधना भी मिलेगी। गृहस्थी में क्या नहीं मिलने वाला है, हर चीज मिलता है। इसलिए श्रेष्ठ गृहस्थीवान बन जाइए। मैं केवल इतना ही आज इस यात्रा में आपके लिए कहूँगा कि आप गृहस्थीवान हैं तो गृहस्थीवान बन जाइए। हम आज भटके हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है हमें, कभी कभी इन प्रवचनों के द्वारा हम ज़्यादा भटक गए हैं, प्रवचनों के द्वारा हम लोग रास्ते से विपरीत चले गए हैं। तो प्रवचन हम इतने ही चाहिए जिससे कि हम गृहस्थीवान हो जाएं, घर गृहस्थी हमारी चल जाए। वैराग्य तो लेने की बात है ही नहीं, वो आप आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो। अरे भोजन तुमने कर लिया, भोजन से वैराग्य आप हो जाएगा, तुम्हारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, स्वाभाविक ही वैराग्य जैसा स्वाभाविक हो जाएगा, हृदय में वैराग्य आप आ जाएगा। राग क्या है? अभाव है। जब तक अभाव है तब तक तुम वैरागी हो ही नहीं सकते। अभाव का नाम वैराग्य रख दिया है, ये थोड़ी विडंबना है। आज हम जब देखते हैं वैराग्य क्या है, अभाव का नाम वैराग्य। और मेरे हृदय का बात क्या है कि भाव का नाम, अर्थात तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में जो चीज होगी जिससे आप संतुष्ट हो चुके होंगे, उसी से वैराग्य होगा। जो भी चीज मिल गई, अरे आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह चाहते हो, विवाह हो जाता है तो विवाह से वैराग्य हो जाता है, फिर कोई विवाह नहीं करना है हमें। ना कोई किसी की लड़की देख रही है, ना लड़की की इच्छा है कहीं की, भाई हमारा पत्नी है, हमारी पत्नी है। अब हमारा राग क्या है कि हमारे पुत्र हो जाए, संतान हो जाए हमारे। और जब संतान हो जाती है तो संतान से भी वैराग्य हो जाता है कि अब किसी न पंडित से पूछते हैं, ना हम कामना करते हैं, हमारे तो कई पुत्र हैं भाई, हम हाँ पुत्र नहीं चाहिए। तो पुत्र से अरुचि होगी, स्वाभाविक ही आप लोग नहीं चाहते कि पुत्र हो हमारे, संतान हो हमारे, क्योंकि संतान तुम्हारे पास है।
ये संसार के कर्तव्यों को जो पूर्णता पा लेते हो, वही तुम्हारा सुख और शांति का मार्ग है, वही तुम्हारी सुख की खोज है। वैराग्य लेने की वस्तु है ही नहीं, वो तो स्वतः प्राप्त है तुम्हें। भगवान ने पैदा किए उसी समय दे दिया, वैराग्य दे दिया, तुम्हें प्रेम दे दिया, तुम्हें भक्ति दे दी, सब कुछ भगवान ने पहले से ही दिया है। करुणा के आंसू से भगवान प्राप्त होते, करुणा के आंसू भगवान ने पैदा होते ही दे दिए। करुणा के आंसुओं के बगैर कोई किसी को नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रेम के आंसू हों, करुणा के आंसू हों, भगवान मिल जाते हैं। कबीर हंसना बंद कर रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। हंस हंस कांत न पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्धि अधिकार। इस रोने को तुम प्रेम में बदल दीजिए, इसे करुणा में बदल दीजिए। इन आंसुओं को करुणा की डगर पर बिखेर दीजिए, छिड़काव दे दीजिए, भगवान पैदल चले आएंगे। और इन आंसुओं को तुम संसार में व्यर्थ में बहाते रहे तो दुख पाते रहोगे, पाते रहो। तो भगवान ने अपने लिए तो सब कुछ दिया है, पहले से ही दिया है कि मैं ऐसे मिलता हूं भैया, करुणा के आंसुओं से मिल जाता हूं, मैं प्रेम से मिल जाता हूं। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। जान लीजिए, समझ लीजिए, हमने प्रेम को क्या किया, संसार में व्यर्थ में बिखेर दिया, इधर दे दिया उधर दे दिया, किसी भी काम का ना रहा। प्रेम भी काम का ना छोड़ा तो हम भी किसी काम के ना रहे। हम कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह गए, हम लता पता बन के रह गए, हम भोगी योनियों में चले गए, त्रिगुण योनियों में चले गए। क्यों? क्योंकि हमने सही मार्ग को चुना ही नहीं। और चुना क्यों नहीं? या तो मार्गदर्शक नहीं मिले, गुरुजन नहीं मिले, माता पिताओं का संग हमारा ऐसा नहीं हो पाया कि उन्होंने रास्ता दिया हो, या जिन गुरुजनों के पास गए वहां से भी नहीं मिला। और अंत में हम लोग जिन संत महात्माओं की शरण में गए, उन्होंने भी सही रास्ता न दे पाए, या उन्होंने नहीं बता पाया। कारण क्या था कि कहीं ना कहीं वो भी अनुभव में कमजोर रह गए थे। अनुभव यदि पूर्ण उनका होता तो वो सही रास्ता दे दिए होते, आप भी सुखी हो गए होते, सदा के लिए आनंद ही आनंद हो गया होता। आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।